नमस्ते। नमस्ते। आज क्या है, दूसरी व्याख्यानमाला में हमने विषय रखा है योगा का। तो साहित्य विभाग के हमारे अवनी शंकर जी स्वनाम धन्य और योगा में निष्णात हैं। इनसे हम योगा के विषय में आज बात करना चाहेंगे, योगा के विषय पर चर्चा करेंगे कि योगा क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग मानव के लिए कैसे आवश्यक है, क्या योग करने से मानव आध्यात्मिक, शारीरिक आदि भौतिक आदि दुखों से दूर हो सकता है क्या। इन विषयों को लेकर के योग के विषय में थोड़े आप अपना उद्बोधन दीजिए कृपया अवनी शंकर जी। नमस्कार। योग हम किसे कहेंगे, योग क्या है, योग करने से मानव जीवन में कैसे बदलाव आएगा। तो पहले हम देखेंगे कि योग ऐसे एक शिक्षा है, ऐसे एक जो आध्यात्मिक मानव जीवन का आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक एक बैलेंस में लाता है, सरल रैखिक रेखा में लाता है। जैसे कि मानव का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ते बढ़ते उसका शरीर सुस्त रहता है, उसका स्मरण शक्ति, एकाग्रता वो वृद्धि होता है। जैसे हमारा शंकराचार्य ने बोले हैं कि शरीर माध्यम फल धर्म साधनम, हमको जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि जो धर्म है, जो वर्गीकृत किया गया है, इसको हमको साधन करने के लिए शरीर को स्वस्थ रखना अनिवार्य है। तो शरीर को हम कैसे स्वस्थ रखेंगे, इसमें हमारा बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बहुत मत प्रदान करते हैं। जैसे कि महर्षि सुश्रुत, उन्होंने एक दिन तपस्या करते थे, बहुत दिनों बाद। तो जंगल में तपस्या करते करते उनका जटा जो है ना, लंबा लंबा जटा पेड़ पे लग गया था। तो वहाँ पे कुछ पक्षियों ने उनका जो जटा में वास करने लगे। तो पक्षियों ने बोले कि कोरु कोरु, ऐसे एक शब्द निकाले। कैसे? कोरु कोरु। तो इनका प्रश्न का उत्तर कोई नहीं देता है ना, उस मार्ग में जैसे आने जाने लोग आते हैं जाते हैं, कोई इनका प्रश्न नहीं देता है। तो उनका प्रश्न क्या है ना, संस्कृत, उस टाइम पक्षियों की भाषा भी संस्कृत था, मुनिजन पक्षीजन सबका भाषा संस्कृत था। तो वो बोलते हैं कोरु। उनका हम जो संधि विच्छेद करेंगे तो कह अरुप, रोग यानी जैसे बीमारी, और यानी कोई निरोग है, वो बोलते हैं कोरु। तो संसार में कोई कौन निरोग है। तो उनका जो प्रश्न को सुन के महर्षि सुश्रुत ने बोला कि हितमितभु, हितमितभु ऐसे बोली। वो बोले कि कोरु, ये बोले कि हितमितभु। तो इसका अर्थ हम समझना पड़ेगा कि संसार में कोई निरोग है तो जो हित एवं मित भुक, हित यानी परोपकार करने वाला, परोपकार एवं हितकारी खाद्य, जो हमारा शरीर को अच्छे बल प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करे, ऐसे खाद्य को हमको ग्रहण करना चाहिए। फिर आकंठ तक नहीं, मित भुक स्वल्प ग्रहण करना चाहिए, जो हमको हजम कर सकते एवं हमको थोड़ा ऊर्जावान कर सकते। ये है हमारा आयुर्वेद की सिद्धांत। तो फिर हम आएंगे योग के बारे में। तो पहला हमारा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या उपवेद हम मानते हैं आयुर्वेद को। आयुर्वेद क्या है ना, आयु अस्ति जस्मिन वेदे, जिस वेद में हमारा आयु को वर्धन करने के लिए जो प्रणाली, जो प्रक्रिया ये सब हैं, उनको हम आयुर्वेद बोलेंगे। तो आयुर्वेद का एक अंग आता है योग, योग आता है। तो अभी जो डॉक्टर लोग हैं, रोग होने के बाद हमको क्या देते हैं, औषध वगैरह दवाई देते हैं, क्योंकि हमका रोग का उपशमन मिल जाए। आयुर्वेद में ऐसे लिखा हो कि तुम क्या करो कि तुमको रोग ही ना हो। रोग होने तो हम जाएंगे दवाई लाने के लिए, हमको ऐसे क्या करना चाहिए, हमको रोग की ग्रासन नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं कि ये आयुर्वेद में वर्णित है। तो आयुर्वेद का एक हम एक अंग माना जाता है योग को, योग शास्त्र। तो पहले हम ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ नाम के एक ऋषि थे, उनसे योग का सृष्टि हुआ है। और कोई योग विशेषज्ञ ने बोलते हैं कि आदि योगी स्वयं महेश्वर से योग का सृष्टि हुआ है। तो योग हमारा
बहुत पुराना पारंपरिक वैदिक संस्कृति से जड़ित हुआ है। ये एक प्रणाली है जो मनुष्य को उनका आयु को वर्धन करते हैं। शारीरिक वो आपका 100 साल तक आप यौवन दिखा देंगे, बुढ़ापा आपको नहीं आएगा। ऐसे भी योग हमारे शास्त्रों में हैं। तो योग आपका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ये शक्तियों का आपका नियंत्रण में रहता है। तो योग का परिभाषा हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे संस्कृत में आता है योग संयोगे। योग आता है कि एक संयम आता है और एक जोड़ने में। तो योग का हमारा आत्मनिपदी धातु है, आत्मनिपदी का धातु, और घाय प्रत्यय का योगा हुआ है। तो योग के हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि योग जो हमारा आत्मा एवं परमात्मा का जो सम्मिलित, जो संयोग होने का एक मार्ग है, हम योग मार्ग के भी बोल सकते हैं। योग हमारा एक साधन है, ना किसी है ना हम आत्मा और परमात्मा को मिलाने की एक मार्ग है। अवनी जी, यदि देखा जाए, आपने अभी हमें योग के बारे में बताया कि योग आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि दुखों से दूर करता है और परमात्मा से मिलने के लिए ये वो मार्ग है, कुंचिका के स्वरूप है। तो योग में कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे कि हम अपने शारीरिक, वैसे तो पूरे ही आसन हैं, जो भी एक भी आसन ऐसा नहीं है, व्यर्थ नहीं है, लेकिन कोई ऐसे आसन हो जिससे हम बुद्धि का विकास कर सकें या फिर हम अपने शरीर का संतुलन बना सकें। ऐसे कई आसन हैं जिनके बारे में आप बताएं, जैसे शवासन, उष्ट्रासन। जी, हमारा जो आसन को जो विभाग किया गया है वो 84 प्रकार है, 84 टाइप्स ऑफ योगा। तो हमारा जो पशु पक्षी, जैसे आप शशकासन, हलासन, धनुरासन, ऐसे सब पशु पक्षी, पर्वतों, वृक्षों को लेकर हमारा जो आसन का नाम दिए गए हैं। जैसे शवासन, भुजंगासन, गरुड़ासन, ऐसे सब आसन है। तो ये लोग जिस टाइम भी हमारा ऋषि मुनियों ने देखा कि गरुड़ ऐसे रहता है, ऐसे रहने से हमारा जो अंग का प्रभाव पड़े, जैसे हमारा मूत्र ग्रंथि, जो हम किडनी या भ्रुगक बोलते हैं, गरुड़ासन करने से उन पे चाप पड़ेगा। तो चाप से आपका जो खाद्य में जो छोटे छोटे गोली अणु परमाणु जिसे दिखते हैं वो खा लेते हैं जाने अनजाने में, उनका वो क्या करते हैं कि निष्कासित करते हैं, मल रूप पे या श्वेत यानी मूत्र से निष्कासित कर देते हैं, जो कि आपका पथरी इत्यादि जो बीमारी होती है वहां से लाभ मिलता है। और योग आपका स्मरण शक्ति नहीं होता है कि याददाश्त कम जाती है, याददाश्त की कमी होती है, तो आपको प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब आपको करने चाहिए। करने से क्या फायदा कि आप जब प्राणायाम करते हो तो आप एक स्थान पर केंद्रित करना चाहिए। पहले आंख को मुद्रित नहीं करना चाहिए, पहले एक बिंदु को केंद्रित करना चाहिए। केंद्रित करने से आपका आस्ते आस्ते आपका जो चेतना शक्ति है वो एकाग्र हो जाएगा। तो हमारा योग में एक वाक्य बोला है, एक सूत्र आता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो हमको सामान्य, हमारे पास टाइम तो नहीं है, सामान्य दृष्टि पर हम देखेंगे योग चित्तवृत्ति निरोध यानी कंट्रोल करता है। जैसे आप एक रथ चालक घोड़ा को चलाता है, उसके हाथ में क्या होता है, लगाम होता है। हमारा योग शास्त्र वही है, हमारे जीवन को चलाने के लिए एक लगाम है, वो बिछड़ जाएगा हमारा जीवन उथल पुथल मच जाएगा। जैसे कि हमारा अंदर एक लगाम वाले घोड़े हैं जो हमारा चित्तवृत्ति कहते हैं। चित्त यानी कितने प्रकार है, तो हम देखेंगे योग की दृष्टि से 5 प्रकार की है। तो क्या क्या है कि निद्रा, स्मृति, प्रमाण, विपर्जय, विभ्रम, ऐसे 5 होती है। निद्रा, स्मृति, विपर्जय, प्रमाण इत्यादि 5 होती है। ये 5 चित्त होते हैं। और चित्तों में आप देखेंगे तो इसको हमारा नियंत्रण करना नितांत आवश्यक है। नियंत्रण हम कैसे करेंगे, ना प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जो है, जो अनुलोम विलोम है, इत्यादि प्राणायाम से हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। फिर हम बोलेंगे कि योग करने से क्या हमारा स्मरण शक्ति बढ़ पाएगा, मैं कहूँगा जी जरूर बढ़ पाएगा। आप 1 महीने 2 महीने करने से आपका वो नहीं दिखेगा, आपका जरूर
क्रमिक भाव से आपको करना पड़ेगा, प्रतिदिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तो ये आपका हो सकता है। तो मैं आपसे अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने शंकर जी ने हमें स्मरण शक्ति कैसे बढ़ सकती है योग के माध्यम से, शारीरिक बदलाव कैसे ला सकते हैं, हम आसनों के माध्यम से रोगों का शमन कैसे कर सकते हैं, और योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ वो हैं, उनके द्वारा आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ से योग निष्कासित हुआ है, योग पूरा। लेकिन हमारे जो योगासन में कई प्रकार के जो आसन हैं वो हमारे पशु पक्षियों के नाम पर हैं, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है। जैसे कि आपने गरुड़ासन, वकासन, कुक्कुटासन, भुजंगासन इत्यादि बताए, ये हमें क्या है कि इसका मतलब योग के विषय में हमारा पशु पक्षियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि हमें अपनी बुद्धि को प्रखर बनाना है, अपने शरीर को एक संतुलित नियम से, एक अपनी आयु विद्या यश कीर्ति इत्यादि को बढ़ाना होगा, तो हमें पहले आयु चाहिए, उसके लिए हमें एक निरोग जीवन भी चाहिए। तो उसका एक लगाम तुल्य जो आपने बोला कि जिस प्रकार हमारी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों को लगाम रखने वाला जो है वो मन है, यदि हमने मन पर अपने नियंत्रण कर लिया तो हमारी 10 जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, वो हमारे संयम हो जाएंगे, तो जो हम चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। तो योग में एक वो ताकत है, योग में एक वो शक्ति है जिसको हम चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकते हैं। तो आज अवनी शंकर जी के साथ में हमने इस प्रथम सत्र को रखा कि योग के विषय में, योग का परिभाषा, योग से क्या लाभ है, मानवीय बदलाव क्या है योग से। तो इतना कहकर के मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।